से। तो आज तारीख हो गई 15 जून 2021, दिन मंगलवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीन पर भी सरकार का एक महत्वपूर्ण बड़ा फैसला है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से 5 बड़े फैसले लिए गए जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके लिए एक बड़ी खबर है। अब आपके आधार कार्ड से जुड़ी कई सारी सर्विसेज इंडिया पोस्ट यानी कि डाक विभाग में भी हो जाएगी। इसको लेकर भी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। सस्ते में अगर आप मकान, घर, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक अच्छा ऑफर है। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज के 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपोर्टेंट न्यूज पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए आप, कोरोना की वजह से जो इतने दिन देश के सभी स्मारक वगैरह बंद थे, आपको पता होगा, तो ये 16 जून से वापस खुलेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इस तरह के निर्देश दे दिए हैं। अब हमारे देश की जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर जो कि इतने दिन लॉकडाउन वगैरह के चलते बंद चल रही थी, तो 16 जून से वापस इनको खोलने का निर्णय लिया गया है। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए आप, बड़ा ही शर्मनाक और चौंकाने वाला सर्वे हमें सामने देखने को मिल रहा है कि कोरोना की जो अभी ये दूसरी लहर आई ना, और इस दौरान जो लॉकडाउन लगा ना, इस समय 73% बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार हुआ। हाल ही में एक स्टडी में इस तरह की जानकारी सामने आई है। मतलब कितनी दयनीय स्थिति इससे जाहिर पड़ती है कि हम हमारे बूढ़े दादा दादियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप, करीब दोस्तों 73% बुजुर्गों ने लॉकडाउन के दौरान दुर्व्यवहार का सामना किया, यानी कि उनके ही परिवार वाले उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जी हाँ, हाल ही में एजवेल फाउंडेशन की ओर से 5000 से भी ज्यादा बुजुर्गों की प्रतिक्रिया के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे कि विश्व बुजुर्ग उत्पीड़न जागरूकता दिवस से पहले जारी किया गया। और ये रिपोर्ट मरती हुई इंसानियत को दिखाती है कि वो बड़े बुजुर्ग जो हमें पाल पोस कर बड़ा किए, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उन्हीं के साथ हम कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। ये सरासर गलत है। प्लीज आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी, अगर आपके घर परिवार में बूढ़े लोग हैं तो आप बहुत खुशनसीब है कि आप उन लोगों के साथ जीने का आनंद उठा पा रहे हैं। उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ प्यार, प्रेम, मोहब्बत से पेश आए, उनके साथ समय बिताएं। आप आपकी जिंदगी में सफलता पाने के लिए उनका आशीर्वाद मात्र ही काफी है। बाकी तो आप खुद ही समझदार है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सीधा अपना आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची थोक महंगाई दर। दाल, सब्जी, तेल, खाने पीने की चीजें समेत देश में कई सारी चीजों पर महंगाई बढ़ चुकी है। आम आदमी की कमर टूट रही है। देखिए एक रिपोर्ट में कि आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। महंगाई ने 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मई में सीपीआई दर जो है वो 6.30% पर आ गई है। सीपीआई मतलब रिटेल या खुदरा महंगाई दर जो है वो पहले 4.23% थी, जो बढ़कर 6.3% पर पहुंच चुकी है। मतलब महंगाई बढ़ती बढ़ती जा रही है। चाहे पेट्रोल डीजल ईंधन हो, फ्यूल हो, बिजली हो, कंस्ट्रक्शन का सामान हो, खाने पीने की चीजें, फल सब्जियां, दूध वगैरह सब कुछ चीजों में अभी महंगाई बढ़ रही है हमारे देश में। देखिए और एक बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में पेट्रोल भी 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। राजस्थान के गंगानगर में तो हालात देखिए आप, डीजल के रेट भी 100 के पार पहुंच चुके हैं। पिछले एक साल के अंदर अंदर पेट्रोल 27 रुपए और डीजल 18% महंगा हुआ, जो कि वाकई में बड़ी ही दुख की बात है कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। अब सरकार को जरूर इस पर कुछ न कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए जिनसे कि आम आदमी वापस महंगाई के बोझ से बाहर निकल सके। हालांकि इसके पीछे कई सारे वजह, कारण रहे, रीजन रहे, जिसमें कोरोना महामारी और लॉकडाउन वगैरह, इसके चलते इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का डाउन जाना भी एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन सभी देशों के साथ यही हालात चल रहे हैं अभी काफी हद तक। फिर भी सरकारों को अच्छे फैसले लेने की जरूरत है, राइट। चलिए बात करें अपन अगली बड़ी खबर। देखिए आप, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा कर दी है कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में सभी 182 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। और उनका तो यह कहना कि सभी सीटों पर उन्हीं की पार्टी जीतेगी भी। देखते हैं, रिजल्ट तो वक्त ही बताएगा, चुनावी नतीजे। फिलहाल अपन बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, पंजाब नेशनल बैंक देने जा रहा सस्ता घर खरीदने का मौका। 15 जून को पंजाब नेशनल बैंक जो है ना, पीएनबी, वो कई सारे मकान, जमीन, प्रॉपर्टीज नीलाम करने जा रहा। दरअसल जो लोग अपनी संपत्ति जैसे कि मकान, प्लॉट, जमीन के एवज में बैंक से लोन जो लेते हैं ना, अगर वो लोन नहीं चुका पाते तो फिर बैंक क्या करता है, उनकी जमीन संपत्तियों को बेचेगा, जाहिर सी बात है, तो नीलाम करता है। इसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक जो है ना, देश भर में अलग अलग जगहों पर हजारों से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी शामिल है, उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी शामिल है। 12,000 से ज्यादा तो रहने के लायक यानी कि घर बार वाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है। 2800 लगभग 3000 के समथिंग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, 1400 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, 101 एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी है। तो इनको आप भी नीलामी के जरिए सस्ते में खरीद सकते हैं। अब ये ई विक्रय नीलामी जो है www.ibapi.in पोर्टल पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ही आप इसके लिए बोली लगा पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए आप, यूएन में पीएम मोदी का भाषण। प्रधानमंत्री ने कहा
कहा कि सूखा और बंजर जमीन दुनिया के लिए खतरा है, इसे अनदेखा किया तो ये हमारी नींव को खत्म कर देगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात संयुक्त राष्ट्र की एक अहम मीटिंग को वर्चुअली रूप से संबोधित किया, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के साथ एक मीटिंग की। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा धरती को मां का दर्जा दिया है और ऐसे में कम होती उपजाऊ भूमि और सूखा पड़ना ये मानवता के लिए चिंता का कारण है। पूरी दुनिया के लिए ये एक खतरे का संकेत है। और ऐसे में देखिए सरकार ने कुछ लक्ष्य भी बनाए हैं। बारिश की कमी वाले कच्छ के रण में घास लगाकर जमीन को मरुस्थली बनाने से रोका है। लैंड रिस्टोरेशन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस तैयार किया, सहयोगी देशों की मदद भी की। 2030 तक अब सरकार का यह लक्ष्य है कि 26 लाख हेक्टेयर जमीन को हरा भरा बनाया जाए, उसको उपजाऊ बनाया जाए। ये लक्ष्य तय किया है सरकार ने, अच्छी प्लानिंग है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, कोरोना वायरस की थर्ड वेव के लिए फास्ट ट्रैक इंतजाम हो रहे हैं। 3 महीने के अंदर देश में 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जिनमें आईसीयू और ऑक्सीजन का इंतजाम भी प्रॉपर होगा। अभी हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर गई और इसके आंकड़े धीरे धीरे कम पड़ना शुरू हुए और अब ऐसे में सरकार जो है कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना के चलते पहले से ही तैयारियां करने में जुट चुकी है। देखिए मतलब 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल और बनाए जाएंगे तत्काल। 3 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल 3 सप्ताह के समय में बनाए जा सकेंगे, जिनमें आईसीयू, ऑक्सीजन सपोर्ट और दूसरे सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम रहेंगे। इन मॉड्यूलर अस्पतालों की उम्र कम से कम 25 साल तक होती है। आपदा के समय इन अस्पतालों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है, यानी कि ये हॉस्पिटल दोस्तों सीमेंट, ईंट वगैरह इनसे नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि मॉड्यूलर होंगे। इन अस्पतालों को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकेगा। इस तरह के हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, लेकिन व्यवस्थाएं इनमें पूरी होगी। तो ये वाकई में सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है ना। वहीं कोरोना से निपटने के लिए देश भर में अब एक चौथा सीरो सर्वे भी किया जाएगा। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ये एक नई योजना है। आपको बता दूं इससे पहले देश में 3 सीरो सर्वे हो चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि चौथा सीरो सर्वे भी अब पूरे देश में किया जाएगा। सीरो सर्वे क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें ये पता लगाया जाता है कि आखिर देश भर में कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोगों में एंटीबॉडीज बनी, और जिससे कि ये अनुमान लगाया जा सके कि अब संक्रमण का खतरा आखिर कितना क्या कुछ है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, अयोध्या में दर्शन मार्ग पर जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। राम मंदिर निर्माण को लेकर हुई बैठक में 3 दर्शन मार्गों के निर्माण पर चर्चा हुई। संवारा जाएगा हनुमान गढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि की ओर से जाने वाला रास्ता। तो कुल मिलाकर के राम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है। इसको लेकर ये अपडेट अभी है। अच्छा अगली खबर देखिए, अब पोस्टमैन करेगा आपके आधार कार्ड में अपडेट। घर बैठे ही आपका काम हो जाएगा। डाक विभाग ने ये नई सर्विस शुरू की हमारे देश में। फिलहाल ये नई सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू होने जा रही है। अब आपको आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवाना हो ना, जैसे कि आपके नाम में कोई बदलाव करना हो या डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करना है, पिता का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ अपडेट करना है अगर आधार कार्ड में, तो अब आपको सीएससी केंद्र वगैरह पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पोस्टमैन की एक टीम गठित की जाएगी और ये टीम वहां के निवासियों के मोबाइल नंबर को अपडेट करेगी या उनके आधार कार्ड से मोबाइल फोन को लिंक करने में भी मदद करेगी। तो ये यूपी में एक नई सुविधा शुरू की गई है जो कि अच्छी पहल है और धीरे धीरे इसको पूरे देश में शुरू करना चाहिए, राइट। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, उत्तराखंड सरकार ने छूट के साथ 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया। 4 धाम यात्रा की अनुमति दी है, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में भी 22 जून तक एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ चुका है, यूं समझ लीजिए आप। हालांकि 1 जुलाई तक भी लॉकडाउन बढ़ने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कौन से राज्य में बढ़ा और क्या रूल्स रेगुलेशंस के साथ में मैं आपको आगे कोरोना अपडेट में बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि अब आप पेटीएम से भी कर सकेंगे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग। कंपनी ने ऐलान कर दिया। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन का स्लॉट बुकिंग अब आप अपने पेटीएम के जरिए भी कर पाएंगे। कंपनी ने वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ये कदम उठाया है और पेटीएम ने वैक्सीन स्लॉट बुक करने की सुविधा को लॉन्च कर दिया। ठीक है ना। अब आप अपने मोबाइल में ही पेटीएम के जरिए अपना वैक्सीन अपॉइंटमेंट बुक कर पाओगे। पेटीएम ऐप के माध्यम से आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन के लिए सर्च करके स्लॉट बुक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, कुछ एजुकेशन न्यूज में आपको बता दूं, पंजाब बोर्ड ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। PSEB 12th बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल शेड्यूल जो है अनाउंसमेंट किया जा चुका है। आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.pseb.ac.in पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा एजुकेशन पर और एक खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग जो है ना, वो अब स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पर भेजेगा ऑडियो और वीडियो लर्निंग कंटेंट। क्योंकि अभी कोरोना के चलते लॉकडाउन वगैरह लग रहा है, तो अभी तक भी स्कूलें प्रॉपर खुली नहीं है। तो ऐसे में पढ़ने लिखने की सामग्री जो है ना, मध्य प्रदेश में अब बच्चों को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में। इसको लेकर देखिए आप, शिक्षा विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। अच्छा मध्य प्रदेश को लेकर और एक खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने ऐलान किया है कि हम बदलेंगे एमपी की तस्वीर, हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देंगे। कोरोना संक्रमण से नियंत्रित होने के बाद अब एमपी सरकार का पूरा ध्यान रोजगार और अर्थव्यवस्था को वापस गति देने पर है। इस
इसके लिए कई कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में प्रति महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की एक कार्य योजना भी तैयार की जाएगी, जिसमें सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर दिलाने की कोशिश होगी। तो ये मध्य प्रदेश सरकार जो इस तरह की प्लानिंग बना रही है, अच्छी योजना है वाकई में। चलिए अगली खबर देखिए। तमिलनाडु राज्य में एक नई पहल देखिए आप, अब महिलाएं भी बन सकेंगी मंदिरों में पुजारी। आगम शास्त्र की ट्रेनिंग कोर्स भी ऑफर करेगी राज्य सरकार। दरअसल अब महिलाएं भी मंदिर में पुजारी बन सकती हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने कहा कि वह पुरोहितों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति पर भी विचार करेगी। राज्य के धार्मिक और धर्मार्थ सहायता विभाग के मंत्री शेखर बाबू ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जो महिलाएं मंदिरों में पुजारी बनना चाहती हैं, वो इसके लिए आवेदन भी कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें जरूरी शिक्षा या ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को मिटाने की एक और अच्छी पहल है तमिलनाडु गवर्नमेंट की। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो कि अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा, राइट। तो ऐसे में इनकम टैक्स की नई वेबसाइट में दिक्कतों को देखते हुए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को राहत दी है और अब आप मैनुअली भी फॉर्म जमा करा पाएंगे। ऑनलाइन का ही ठेका नहीं है, समझे ना। पोर्टल नहीं चल रहा तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब करदाता जो है ना, वो फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB को ई फाइलिंग पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करने की बजाय आप इसे मैनुअली प्रिंटेड फॉर्म को भी अपने हाथ से भर करके जमा करा पाएंगे। CBDT ने खुद ट्वीट करके बात की जानकारी दी है, ये देख सकते हैं। इसको लेकर एक प्रेस नोट भी रिलीज किया गया है। तो कुल मिलाकर के आप ITR भरने में लेट ना हो, इसलिए अलग से आपको ऑप्शन दे दिया गया। ओके, और अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ खबरें। हेडलाइंस न्यूज देखिए आप। पंजाब में 17 दिन पहले पहुंच गया मानसून। पिछले 24 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ पंजाब राज्य में, और मानसून अब आ चुका। 17 जून तक पूरे पंजाब में बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 17-18 दिन पहले ही पहुंच गया मानसून। रुक रुक कर हुई बारिश ने लोगों को राहत भी दी है। और एक बड़ी खबर देखिए, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है। दरअसल दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का यह कहना है कि 17 जून तक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। 17 तारीख तक है ना। अच्छा, वहीं संपूर्ण भारत का आज 15 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम हिमालय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश आपको देखने को मिल सकती है इन जगहों पर। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं बात करें दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए आप, सोने की कीमत में गिरावट आई है। 723 रुपए सस्ती हुई, चांदी भी सस्ती हुई है। सोना 464 रुपए गिरकर 47,705 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और वहीं चांदी की कीमत 723 रुपए की गिरावट के साथ 70,420 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज, राइट। और अब अपन नजर डालते हैं देश में कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए आप, पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ चुका। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने कहा कि मॉल खुले रहेंगे, बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन वगैरह ये बंद रहेंगी। हालांकि कुछ डील के साथ पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। ऑफिस में 25% से ज्यादा स्टाफ नहीं आ पाएंगे। और फिलहाल 1 जुलाई तक रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच लोगों के आने जाने पर भी रोक रहेगी, यानी कि नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में कुछ नए नियमों के साथ फिर से लॉकडाउन बढ़ चुका है। साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए, जुलाई तक दिल्ली में भी लग जाएंगे 17 और नए ऑक्सीजन प्लांट। इस तरह की व्यवस्थाएं भी की जा रही ताकि कोरोना की तीसरी लहर में हमें ऑक्सीजन की कमी देखने को ना मिले, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, अब अपर सचिव और उनसे सीनियर रैंक के सभी अफसरों को भी जाना होगा रोजाना ऑफिस। केंद्र सरकार ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे धीरे जैसे जैसे कम हो रहा ना, राज्य सरकारें सहित केंद्र सरकार भी अनलॉक की ओर बढ़ रही है। अब इसी बीच केंद्र सरकार ने भी अपना कामकाज शुरू करने की एक नई नीति तैयार की है। और इसके तहत अब अवर सचिव और उनसे वरिष्ठ रैंक के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अब प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय आएंगे। उन्हें दफ्तर से ही अपना काम करना होगा। ये आदेश कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। ओके, और साथ ही अगला अपडेट देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यूज है दोस्तों, गुड न्यूज है। रूस ने किया बच्चों के लिए नेजल स्प्रे कोविड-19 वैक्सीन का टेस्ट। 8 से 12 साल की एज ग्रुप को इससे फायदा होगा। और रूस कुल मिलाकर के इस तरह के नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसमें क्या कि छोटे बच्चों को कोरोना की वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए नहीं लगाई जाएगी, बल्कि उनके लिए एक नेजल स्प्रे तैयार किया जाएगा, ताकि बच्चे आसानी से उसको ले भी लेंगे, दर्द भी नहीं होगा और वैक्सीन की तरह काम भी हो जाएगा। देखते हैं इसको कब तक मंजूरी मिलती है, ऑफिशियली मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, हाल ही में एक स्टडी में इस तरह का भी दावा किया जा रहा है कि कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की एक ही खुराक काफी है। हालांकि एक स्टडी में, रिसर्च में इस तरह का पता चला है, सरकार की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कोई अपडेट नहीं है, ठीक है ना। और बाकी भारत में आज के ताजा कोविड डेटा यानी कि कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए बड़ी रात की बात है, पिछले 24 घंटों में मामलों में गिरावट
गिरावट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 58,000 ही नए मामले देखे गए, जबकि 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 2700 ही है। अभी तक भारत में कुल मरने वालों की संख्या 3,77,000 हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में 9,09,099 से भी ज्यादा चल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए आप, सरकार ने विदेशों में पैसे भेजने वालों को बड़ी राहत दी है। अब 30 जून तक बैंक में हाथ से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इनकम टैक्स रिटर्न के जो 2 फॉर्म है 15CA और 15CB, उनको हाथ से भरने की अनुमति दे दी है। अच्छा, साथ ही खबर देखिए आप, क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए खुशखबरी है। कॉइन स्विच पर वापस UPI ट्रांसफर की सुविधा आ चुकी है। हाल ही में आपको पता होगा, कॉइन स्विच ने क्रिप्टो करेंसी बाय परचेज सेल करने के लिए UPI सुविधा को बंद कर दिया था, तो उसको वापस चालू कर दिया। ओके, और अगली खबर देखिए, एलोन मस्क के एक ट्वीट से बिटकॉइन में 13% उछाल देखा गया और उनका कहना है कि टेस्ला फिर से बिटकॉइन में पेमेंट लेगी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक शर्त रख दी है। और वो शर्त ये रखी है एलोन मस्क ने कि जब बिटकॉइन की माइनिंग पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद टेस्ला कंपनी बिटकॉइन को पेमेंट करेंसी के रूप में स्वीकार करेगी। और उनके इस ट्वीट के बाद बिटकॉइन की कीमतों में उछाल देखा गया। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, मीडिया रिपोर्ट चल रही है दोस्तों की आज से ही आपके सोने पर हॉलमार्किंग से जुड़ा नियम भी लागू होने जा रहा, क्योंकि सरकार ने इसकी लास्ट डेट ही 15 जून ही रखी है। और अब अगर आज इस हॉलमार्किंग के रूल पर तारीख बढ़ती नहीं है, तो ऐसे में सोना खरीदने के नियम में ये अहम बदलाव हो जाएगा। और अब आपको सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदने पर, सॉरी चांदी नहीं बल्कि सोने की ज्वेलरी खरीदने पर BIS हॉलमार्किंग अनिवार्य रहेगी और हॉलमार्किंग लगा करके ही आपको ज्वेलरी दी जाएगी। तो आज से ये नियम भी लागू होने जा रहा है और देखते हैं सरकार इसकी तारीख को बढ़ाती है या क्या कुछ अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए, मास्टर प्लान 2041 बनाया गया है राजधानी दिल्ली के लिए। दिल्ली के पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, दिल्ली की पानी और हवा को शुद्ध करने के लिए ये एक मास्टर प्लान बनाया गया है साल 2041 तक। अब ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, भारत के नए स्टार्टअप्स के लिए डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 498 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं, खास करके डिफेंस के सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, है ना। अच्छी पहल है सरकार की। और साथ ही खबर देखिए, इस बैंक ने 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक विशेष यानी कि खास FD स्कीम लॉन्च की है। दरअसल ये स्कीम पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओर से लॉन्च की गई है। 50 साल से ज्यादा उम्र अगर आपकी है तो आपको मेच्योरिटी बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे और इंटरेस्ट रेट वगैरह भी 0.5% ज्यादा मिलेगी। अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर FD लेते हो तो ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।